साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, पेड़ का गन्ना हो या फिर पौधा गन्ना हो, गन्ने से अच्छा उत्पादन तभी मिल पाता है जब गन्ने में ढेर सारे कल्ले निकल के आएं। जब कल्ले अधिक होंगे तो आगे चलकर गन्नों की संख्या भी अधिक होगी, तभी किसान भाइयों आप एक अच्छे उत्पादन की उम्मीद कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा कि आप अपने पेड़ या पौधे गन्ने में ढेर सारे कल्ले कैसे ले सकते हो। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, ये हमारा पेड़ ही का गन्ना है। और किसान भाइयों, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये गन्ना वैरायटी 0238 है और साधारण विधि की पेड़ ही का गन्ना है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ये कह देते हैं कि प्रमोद भाई आपका तो ट्रेंच विधि का गन्ना है, इसमें आपने रेटून मैनेजर चला रखा है, इसलिए ढेर सारे कल्ले निकल के आए हैं। लेकिन किसान भाइयों, आज मैं आपको अपना ट्रेंच विधि का गन्ना नहीं दिखाऊंगा, आज मैं आपको अपना साधारण विधि का गन्ना दिखाऊंगा जो हमारी पेढ़ी का गन्ना है। किसान भाइयों, आप किसी भी झुंड में देख लो, बहुत सारे कल्ले नजर आएंगे और बहुत सारे कल्ले अभी छोटे छोटे निकल भी रहे हैं, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो। तो भाइयों, अगर आपके गन्ने की फसल में भी कल्ले कम हैं तो आज मैं आपको ऐसे कुछ जरूरी खादों के बारे में बताऊंगा। अगर आप अपने गन्ने की फसल में इन खादों का इस्तेमाल करते हो तो किसान भाइयों आपके गन्ने की फसल में भी ढेर सारे कल्ले निकल के आएंगे, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको वही सब बताऊंगा जो हमने अपने इस गन्ने में आज से लगभग 25 रोज पहले आजमाया था और जिसके कारण आज हमारे गन्ने में आपको ढेर सारे कल्ले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, उससे पहले आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं आपको सिर्फ वही बताता हूँ जो अपने खेतों में आजमाता हूँ और जिसका हमको अपनी फसलों में लाभ मिलता है। आपके साथ वही जानकारी शेयर की जाती है। इसीलिए किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि मेरे YouTube चैनल पर आपको लगातार वीडियो देखने को नहीं मिलती, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो देखने को मिलती हैं। इसलिए आप सभी से कहना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके, जिससे आपको सही और लाभदायक जानकारी मिल पाए। तो किसान भाइयों, अब आप ये जान लो कि हमने आज से लगभग 25 रोज पहले अपने पेड़ ही गन्ने में ऐसे किन खादों का प्रयोग किया था जिससे आज हमारे खेत में ढेर सारे कल्ले आपको दिखाई दे रहे हैं। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला हमने अपने सभी खेतों में आजमाया हो। किसान भाइयों, उन्हीं खेतों में आजमाया है जिनमें फुटाव कम निकल रहा था, क्योंकि किसान भाइयों आज से लगभग 25-30 दिन पहले हमारे इस गन्ने में बहुत ही कम फुटाव था, जिस कारण से किसान भाइयों हमको इस खेत में वो फॉर्मूला आजमाना पड़ा और उसके हमको बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखाई दिए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि किसान भाइयों, अगर आपके पेड़ ही गन्ने में बहुत कम ब्यात निकल के आ रहा है तो आप भी इस फॉर्मूले को अपने गन्ने में अवश्य आजमाएं और ढेर सारे स्वस्थ कल्ले पाएं। तो किसान भाइयों, हमने आज से लगभग 25 रोज पहले अपने इस गन्ने की सिंचाई की थी। उस सिंचाई से पहले 4 खादों को एक साथ मिक्स करके अपने गन्ने की लाइनों में डाला था। उसके बाद किसान भाइयों गन्ने की सिंचाई की थी। अब आप ये जान लो कि वो 4 खाद कौन कौन से थे और कितनी मात्रा में हमने अपने इस गन्ने में डाले थे। तो वो 4 खाद कुछ इस प्रकार से थे किसान भाइयों। एक बैग हमने यूरिया का लिया था, 5 किलो जिंक सल्फेट ली थी 33%, 3 किलो 90% सल्फर ली थी दानेदार और चौथे खाद के रूप में किसान भाइयों 8 किलो ली थी मैग्नीशियम सल्फेट। और चारों खादों को एक साथ मिक्स करके गन्ने की लाइनों में बिखराव करने के बाद किसान भाइयों हमने अपने इस गन्ने की सिंचाई कर दी थी। और सिंचाई के कुछ दिनों के बाद किसान भाइयों रूटरी से इस गन्ने की एक जुताई कर दी थी। और उसके बाद किसान भाइयों
अभी लगभग 5-6 रोज पहले हमने अपने इस गन्ने की एक सिंचाई और की है और भाइयों उसके बाद जो भी नतीजा है वो आपके सामने है। आप देख पा रहे हो ढेर सारे स्वस्थ कल्ले निकल के आए हैं। हाँ, लेकिन किसान भाइयों आपको एक बात और बताना भूल गया कि इसमें हमने जब पहली सिंचाई की थी उन चारों खादों का बिखराव करने के बाद, तो भाइयों उस समय पर हमने एक कीटनाशक दवा की स्प्रे और की थी अपने गन्नों में। कीटनाशक दवा थी पीआई कंपनी की रॉकेट, जिसके अंदर 2 साल्ट होते हैं, प्रोफेनोफॉस और साइफरमेथ्रिन। क्योंकि किसान भाइयों उस समय टॉप बोरर की तितली और अंडे काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहे थे, तो उनको समाप्त करने के लिए एक कीटनाशक की स्प्रे की गई थी, जिसके कारण किसान भाइयों हमारे गन्ने में किसी भी प्रकार का अभी तक टॉप बोरर से ग्रस्त कोई भी पौधा दिखाई नहीं दे रहा। आप देख लो अच्छे से, आपको कोई भी टॉप बोरर से ग्रस्त पौधा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि किसान भाइयों हमने उसी समय टॉप बोरर कीट के अंडे समाप्त कर दिए थे जिस समय वो पत्तों पर चिपके हुए थे। इसलिए किसान भाइयों हमारे गन्ने में टॉप बोरर का नुकसान भी दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस समय बहुत सारे किसान भाइयों के गन्ने की फसल में टॉप बोरर कीट भारी तबाही मचा रहा है। अगर आपके गन्ने में भी इस समय टॉप बोरर की सुंडी लग चुकी है तो किसान भाइयों आप कमेंट करना, उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे आप अपने गन्ने की फसल को टॉप बोरर कीट से सुरक्षित रख सकते हो। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि किसान भाइयों हमारे चैनल पर आपको 100% सही जानकारी दी जाती है। मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर एक ही रोज में 2 से 3 वीडियो डालते हैं और हर एक वीडियो में एक नई दवा के बारे में बताते हैं। किसान भाइयों सुबह की वीडियो में कुछ और बताते हैं, दोपहर की वीडियो में कुछ और बताते हैं और शाम की वीडियो में कुछ और बताते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो जो बता रहे हैं उन्होंने कभी उन सभी कीटनाशक दवाएं या किसान भाइयों खादों का प्रयोग अपनी फसल में किया है, जिससे वो ये कह सकें कि इनका रिजल्ट 100% बेहतरीन मिलता है? लेकिन किसान भाइयों आपको हमारे चैनल पर वही देखने को मिलेगा जो हम अपने गन्ने की फसल में या किसी दूसरी फसल में आजमाते हैं और जिसका रिजल्ट बहुत शानदार मिलता है। वही जानकारी आपको YouTube चैनल के माध्यम से दी जाती है।